बुरा जो एक खन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई. When I went out to search bad people in the world, I did not find anyone truly bad. But when I searched inside my own heart, I saw that no one was worse than me. कबीरदास जी का दोहा ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर है. हम इंसानों की आदत होती है कि हम दूसरों को जज करते हैं और अपने अंदर कभी नहीं झांकते. तो ये दोहा हमें कहता है कि पहले हमें अंदर झांकना है और फिर दूसरों को जज करना है. कभी कभी जो चीज़ें हमें बाहर दिख रही होती हैं असल में वो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं. अगर मैं किसी से जलता हूँ तो मुझे लगेगा कि सारे ही लोग सेल्फिश हैं. अगर मैं डिसऑनेस्ट हूँ तो मुझे लगेगा कि सभी डिसऑनेस्ट हैं. तो यानी कि मेरे अंदर अगर कोई डर है या फिर कोई भी फीलिंग है तो मुझे लगेगा कि सामने वाले के अंदर वही चीज़ है. मेरे को अगर जलन हो रही है तो मुझे लगेगा यार ये कितना रूड इंसान है. तो इसीलिए कभी कभी वो चीज़ है जो मुझे बाहर दिख रही है तो वो वहाँ ऐसी होती नहीं है जैसी मैं उसे देख रहा हूँ. वो मैं उसको इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वो मेरे अंदर है शायद से. और इसको फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर भी कहा जाता है. अगर सामने वाला किसी सिचुएशन में है मैं उसको जज करूंगा. आपका कलीग ऑफिस लेट आया, बॉस ने उसे डांटा. अब आप उसे जज कर रहे हो कितना इनडिसिप्लिन इंसान है, बिल्कुल टाइम की कदर नहीं है, ऑफिस लेट आता है. पर अगर एक दिन आप लेट आ गए तो आपके पास एक्सक्यूजेज होंगे. यार ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, गाड़ियाँ आजकल इतनी ज़्यादा हो गई हैं रोड पे. आज बारिश हो रही थी इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था. या फिर आज मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया था इसलिए मैं लेट हो गया. मेरे को अपनी लाइफ भी तो देखनी है, वर्क लाइफ बैलेंस भी तो होना चाहिए. तो यानी कि जब सामने वाला सेम सिचुएशन में है तो मैं उसे जज कर रहा हूँ. पर अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ तो मेरे पास एक्सक्यूजेज हैं. तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कभी कभी दूसरे को जज करने से पहले आपको अपने अंदर झांक लेना चाहिए. अगर सामने वाला इंसान गाली दे रहा है और आप कह रहे हो कि यार कितना बदतमीज इंसान है तो गाली देता है, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर झांकना है. क्या आप गाली नहीं देते? अगर आप गाली नहीं देते तो फिर आप कह सकते हो कि ये गलत इंसान है, गाली देता. पर अगर वो गाली दे रहा है और मैं उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ तो पहले मुझे अपने अंदर झांकना है कि कहीं मैं गाली तो नहीं देता. यहाँ पर ईगो के ऊपर सीधा सीधा प्रहार हो रहा है. क्योंकि ईगो हमेशा कहता है कि मैं बेहतर हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं है, मेरे को सब पता है, इसे कुछ नहीं पता, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता. तो यहाँ पर ईगो के ऊपर सीधा सीधा प्रहार है. यहाँ पर ईगो को डिजॉल्व करने की बात हो रही है, यानी कि अहम को डिजॉल्व करने की बात हो रही है. तो सबसे पहले अपने अंदर झांको. अगर आपको लगता है कि आप अंदर से बिल्कुल सही हो तो ही फिर आप दूसरे के ऊपर सवाल उठा सकते हो.